हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही पॉपुलर बंगाली वेज रेसिपी पोस्तोर बड़ा, यानी कि पॉपी सीड्स फ्रिटर्स। इसे आप खसखस पैटीज बोल सकते हो, खसखस का कटलेट भी बोल सकते हो। दाल राइस का साथ खा सकते हो या तो एज अ इवनिंग स्नैक्स चाय का साथ भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ कप पॉपी सीड्स, और पॉपी सीड्स में लुकवार्म वाटर में 20 मिनट्स के लिए सोक करके रख दूंगी। इससे इजी हो जाता है पेस्ट बनाना। ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, क्योंकि हमें बड़ा बनाना है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इसी तरह मैं रख देती हूँ, सोक करके 20 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। 20 मिनट्स हो गया है, ये देखिए पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हमें इसे ग्राइंड करना है। इसका फाइन पेस्ट हमें बनाना है। बाटी में थोड़ा सा पॉपी सीड्स था तो मैं इसे धो के ये पानी में ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ही। ये देखिए इतना सा ही, 1 टेबलस्पून जैसा। 4 टेबलस्पून फ्रोजन नारियल, आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हो। नारियल ज़्यादा ना ले, ज़्यादा नारियल डालने से खसखस का टेस्ट कम और नारियल का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। अभी ब्लेंड कर लेते हैं। पेस्ट हमारा हो गया है। ये देखिए इसी तरह पेस्ट होना चाहिए। अगर 1 टेबलस्पून पानी ऐड करने से पेस्ट नहीं बन रहा है तो और 1 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। 2 टेबलस्पून पानी लगा मुझे, बाद में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया 1 टेबलस्पून, पर इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है पानी। इसमें मैं अभी ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर, चावल का आटा। राइस फ्लावर बाइंडिंग का लिए है और इससे थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है, अच्छा लगता है। 1 स्मॉल साइज बारीक काटी हुई प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। ग्रीन चिली जितना स्पाइसी आपको खाना है। अगर बच्चों का लिए बना रहे तो ग्रीन चिली आप बाद में ऐड करें। 1/2 टेबलस्पून नमक अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले, और 1/2 टीस्पून चीनी। बस इसके लिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, दैट्स इट, इतना ही चाहिए। इसे अच्छा से मिक्स करना है। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आगे और भी नए रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, 1 टीस्पून सरसों का तेल, क्योंकि मैं वेजिटेबल ऑयल से ही फ्राई करूँगी वड़ा, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप मस्टर्ड ऑयल से फ्राई कर रहे हो वड़ा तो मस्टर्ड ऑयल इसमें पेस्ट में ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। इसे हम ऐसे ही थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक तेल गरम कर लेते हैं। अभी मैं वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ, इतना सही चाहिए, ज़्यादा नहीं। मीडियम हीट पे हमें बड़ा फ्राई करना है। तेल गरम हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साइड हो जाए फिर टर्न करते हैं दूसरा साइड। थोड़ा सा प्रेस, स्पून का हेल्प से प्रेस कर दीजिए। दूसरा साइड भी फ्लिप कर देते हैं। इसी तरह 3-4 बार टर्न करना है, जब तक नाइस गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक। नहीं तो बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम कच्चा रह जाएगा। और मीडियम हीट पे ही फ्राई कीजिए। अभी हम निकाल लेते हैं।
और निकाल के इसी तरह किचन पेपर टॉवल में रख दीजिए। एक्सेस ऑयल जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए पोस्टल बड़ा रेडी हो गया है। ठीक इसी तरह आप लोग घर पे बनाइए और इसे एज एपेटाइजर भी खा सकते हो टोमेटो सॉस का साथ, या तो आप दाल राइस का साथ भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी होता है। एग्जैक्टली सेम रेसिपी आप लोग बनाइए घर पे और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मेरा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।